कुछ यात्राएं पांव से नहीं, मौन से तय होती हैं। कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, शून्यता में मिलते हैं। और कुछ जीवन बस इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि किसी दिन किसी को खुद से मिलने की प्यास लग जाती है। अब प्रस्तुत है यह आत्मा को छू लेने वाली कथा आपके अपने चैनल बुद्धा ज्ञान पर। उसका नाम था सत्यव्रत। एक साधारण सा नाम, पर मन असाधारण रूप से भटकता हुआ। हर सुबह उठता लेकिन जागता नहीं था। हर दिन जीता लेकिन जीने को महसूस नहीं करता था। वो शहर के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, सूट बूट में लिपटा, पर भीतर से पूरी तरह उलझा हुआ। बाहर सफलता की मुस्कान और भीतर शून्यता की चुप्पी। हर दिन एक जैसे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर झुकी आंखें और आत्मा में डूबती सांसें। पर एक रात जब सब सो रहे थे, सत्यव्रत की आत्मा जाग गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश गिर रही थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई भीतर गिर रहा हो, धीरे धीरे, अपने ही अस्तित्व में। कभी कभी जीवन कुछ नहीं कहता, पर उसका मौन इतना भारी होता है कि आत्मा कांप जाती है। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिए वो निकल पड़ा, एक अज्ञात दिशा की ओर। कोई प्लान नहीं था, बस एक प्यास थी खुद को खोजने की। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर, जहां ना टीवी था न इंटरनेट, सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी और मन की मौन पुकार। वहीं एक वृद्ध साधु मिला, प्रज्ञाचार्य। सत्यव्रत ने उनसे पूछा, मैं भीतर बहुत उलझा हूं, क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? प्रज्ञाचार्य मुस्कुराए, मैं तो सिर्फ आईना हूं। अगर तू खुद को देखना चाहे तो मौन तेरा रास्ता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वो द्वार है जिसके पार बुद्ध खड़े हैं। और सत्यव्रत ने मौन धारण कर लिया। पहले दिन विचारों का तूफान आया। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, डर, पछतावे सब टूट कर गिरने लगे। पर प्रज्ञाचार्य ने कहा, डर मत, जो गिर रहा है वो तू नहीं है, वो बस तेरा संग्रह है जो अब अनावश्यक हो गया है। हर सुबह वो नदी किनारे बैठता, सांसों को देखता और धीरे धीरे उसने देखा कि मन का कोलाहल शांत हो रहा है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक लौटना है उस मौन की ओर जहां तू कभी भटका ही नहीं था। एक दिन उसने प्रज्ञाचार्य से पूछा, मैं अपने भीतर झांकता हूं पर कुछ नहीं दिखता। प्रज्ञाचार्य बोले, जिस दिन कुछ न दिखे समझ लेना कि तू सही दिशा में है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं, वो तो मौन में उगने वाला अनुभव है। और उसी दिन उसने पहली बार सबक को महसूस किया। वो कोई उपलब्धि नहीं थी, न कोई दृश्य, न कोई चमक, बस एक अद्भुत शांति थी, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, अब तू घर आ गया है। आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, वो क्षण होता है जब तू खुद को देखने से नहीं, न देखने से पहचान जाता है। अब सत्यव्रत फिर से शहर लौटा, पर इस बार वो बदल चुका था। अब उसकी आंखें दौड़ती नहीं थी, अब उसकी मुस्कान में मौन था। लोगों ने पूछा, तू कहाँ गया था? उसने कहा, कहीं नहीं, बस खुद के पास गया था। अब वो हर रविवार को पार्क में बैठता और जो लोग परेशान, उलझे या खोए हुए होते वो उसके पास बैठ जाते। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मौन में बैठता और लोग खुद को पा लेते, क्योंकि अब वह मौन बन चुका था। जब तू खुद मौन बन जाता है तब तेरी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। एक दिन एक नौजवान लड़का आया और बोला, आपने क्या साधना की है? सत्यव्रत मुस्कुराया, मैंने सिर्फ खुद को देखा है, हर उस परत को गिराया है जिससे मैंने खुद को ढक रखा था। और यही तो बुद्धा ज्ञान का सार है। बुद्ध बाहर नहीं बैठा, कोई मूर्ति नहीं, वो तू है, जब तू खुद को भुलाकर खुद को पा लेता है। अगर सत्यव्रत की ये यात्रा आपके भीतर कुछ हलचल जगा गई हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि शायद उनके भीतर अगला सत्यव्रत छुपा हो। अगर इस कहानी ने आपके भीतर मौन की चिंगारी जलाई हो तो वीडियो को लाइक करें, बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी खुद से मिलने जा रहा हूं। समाप्त।